और महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव कथा कर रहे महाराज, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। कथा कहती है यदि गलत मार्ग पर पति गया है तो उसको सत मार्ग पर लेकर आए। सत मार्ग की ओर लाने का प्रयास कर। चंचुला देवी, आपका पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और आप कहती हो कि प्रेत योनि में मुझे जाना है, पति के लोक में मुझे जाना है, ये श्रेष्ठ नहीं। गलत मार्ग पर कोई चला गया है तो उसको सत मार्ग पर खींच कर लाने का काम किसका है? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी का है कि अगर पति गलत मार्ग पर चले गया तो उसको खींच कर लिया। यदि पति गलत काम कर रहा है और पत्नी सोचे कि अब तो मैं भी गलत काम करूंगी तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं होना चाहिए। अब मेरे उघड़दानी मेरे भोलेनाथ ने कहा, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को प्रेत योनि से भी छुड़वा सकती है। श्रावण शिव महापुराण की कथा बड़े ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, स्मरण करिएगा जरा कि धर्म पत्नी में वो बल होता है कि पति को प्रेत योनि से भी छुड़ाकर बाहर कर सकती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। अब चंचुला देवी ने पूछा, मैं क्या करूं? शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आओ। चंचुला देवी पूछ रही है कि मुझे करना क्या है? पति को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती है। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है।
ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाएगा। उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए। पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करो। भले तुम भूख मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे है? उनकी मुक्तता कैसे? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है। उनकी कथा के फल से मुक्तता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। काय से होगा? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करना, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करना, उससे मुक्त था। श्राद्ध पक्ष में, चाहे चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रखकर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कह कर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाए। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, ये सारी समस्या का। भगवान शिव कह रहे हैं, चंचुला तुम प्रेत योनि में मत जाओ, अपने पति को प्रेत योनि से खींचकर कैलाश धाम लेकर आ जाओ।
इसको धर्म पत्नी कहते हैं। जो पति से कह दे कि तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है वो अपनी जगह पर धर्म पत्नी का फर्ज है कि वो गलत काम करने वाले पति को भी धर्म का पथ निश्चित करे। धर्म का तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरे पति को प्रेत योनि से छुड़ाकर आपके चरणों में लाने का तरीका क्या है? उसका तरीका है क्या? तो कहा उसका केवल एक तरीका है। भगवान शंकर कहते हैं एकाग्र चित्त होकर कोई अगर मेरा गुणगान करे, शिव कह रहे चंचुला देवी, शंकर का मात्र गुणगान करने वाला शिव महापुराण की कथा को मात्र श्रवण करने पर तेरे पति प्रेत योनि से छूट जाएगा। चंचुला देवी ठहाका लगाई, हंसी, मुस्कुराई। हंसी चंचुला देवी। अब देखिए कोई व्यक्ति समझा रहा है, आपकी सास बहू को समझा रही है और बहू सिर पर पल्लू लेके न ठाका लगाकर खूब जोर जोर से हंसे, तो ईमानदारी से बोले सास को गुस्सा नहीं आएगा? कैसी पगली है, अकल क्या सब बेच खाई इसने। मैं समझा रही हूं और ये ठिठोली बना रही है। मैं इसको समझा रही हूं और ये मेरे ऊपर हंस रही है। सास बहू को समझाए और बहू खूब ठाका लगा लगा कर हंसे तो सास को बुरा लगता है। शंकर भगवान के सामने चंचुला देवी हंसी पर मेरे शिव जी को बुरा नहीं लगा। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, आजकल उम्र की कोई सीमा है क्या? 100 वाले, 90 वाले तो बहुत कम मिलेंगे साहब। जितने भी मिलेंगे आप कहीं पर भी सूचना पाओगे 65 का था, 70 का था, 72 का था, 80 की तो बॉर्डर कबड्डी जैसे छूके आते हैं कहीं कहीं के। 80, 85 और 90 की बॉर्डर तो कबड्डी जैसे छूके आते हैं। कहीं कहीं के होते हैं जो तू करते करते वहां तक पहुंचते हैं और 80-90 की उम्र को छू के फिर आते। नहीं तो आज का जमाना तो 70 हो जाए, 80, 70, 75, 70, 75 और बीच में कोरोना जैसा आ गया तो फिर तो 75 भी जाने दे। 35, 40, 42, 45 और अभी भी देखो, आप देखिएगा जो कोरोना महामारी में जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ना, कई बुजुर्ग लोग आज भी सेफ हैं और उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला कोई 33 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, कोई 50 साल का, उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला। और कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो आज भी कह देती हैं, भगवान हमको उठा देता, इनको बेचारे को बचा देता। भगवान भी मन में सोच रहे डोकरी को कौन ले जाए। अरे भाई, हंसते हंसते मृत्यु भी उसकी आती है जो शंकर का उपासक होता है, भगवान का भजन करने वाला। हंसते हंसते मृत्यु भी उसी की आती है जो शिव का उपासक है।
नहीं तो इंजेक्शन बॉटल और शरीर सड़ रहा है, पड़ा है। बउओं ने 4 बार गोबर लीप के गीता जी सुना के नीचे सुला दिया, 3 बार गंगा जल भी पिला दिया, पर डोकरी फिर बोली चाय लिया, फिर तो पीते से उसका कर तो फिर उठ के बैठ। अरे भाई, तुमको अगर बगीचे का सबसे सुंदर फूल पसंद है, तुम एक से बढ़कर एक बगीचे में गए, पर फूल वही तोड़ते हो जो तुम्हें पसंद आता है। मेरा महादेव संसार में से उसी को उठाता है जो महादेव को पसंद आता है। ये शिव है जो महादेव को पसंद आता है। नहीं उठाएगा जब तक तुम चाहे गीता जी सुना दो, चाहे गंगा जल पिला दो, चाहे किसी महाराज से पूछ कर कितना भी दान करा दो। हमने गाय दान कर दी, पंडित जी को बुला के गाय भी दिलवा दी, एकादशी भी छोड़ दी, पर ये नहीं छूटी। चंचुला ने ठहाका लगा दिया, नंदी पर मेरे भोलेनाथ है, मेरे शंकर नंदी पर विराजमान। और जो चंचुला देवी हंसी ना, शंकर जी प्रसन्न हो गए। सास समझाए बहू को और बहू हंसते जम के, तो सास को बुरा लग जाता है। मेरे महादेव को मुस्कुराने वाले पसंद हैं, वो कभी बुरा नहीं मानता कि कौन हंसा, उसको मुस्कुर। इसलिए आपको कथा में कहा, आपके पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, फूल नहीं है, तो क्या कहा था? शंकर जी के मंदिर में जाना और उसको देखकर एक स्माइल कर कर मुस्कुरा कर भी आ जाना। शंकर जी भी समझेंगे इतना दुख इसकी जिंदगी में है, तो वो भी मुस्कुरा रही है, तो पार्वती जी भी कह देगी चिढ़ा रही है। काय का मुस्कुरा रही है? वो चिढ़ा के कह रही है कि दुख तुमने दिया है तो मिटाओगे भी तुम, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूं कि मेरे दुख को मिटा देना। जैसी प्रसन्न होकर मैं आई हूं तुम्हारे मंदिर में, ऐसी प्रसन्न कर कर भेजना, ऐसी प्रसन्न। हो लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। हाथों पे लिखना सेवा गुरु की, पाँवों पे गुरु जी का द्वार लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। नैनों में लिखना दर्शन गुरु के, शिव रूपी गुरु मिल जाए तो दर्शन। होठों पे शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना। इन शब्दों में मेरे गुरु शिव रूपी गुरु का नाम, शंकर का नाम, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। चंचुला देवी हंस ली, मुस्कुराई, ठाका लगाया, शंकर जी को पसंद आया। अब और अच्छी बात सुन लो, बहुत अच्छी बात है, श्रावण शिव महापुराण में मिली है। वो तो ये दोनों जजमान थोड़े दमदार अच्छे मिले हैं ना, तो कथा का भी एक आनंद श्रावण के महीने में मिल रहा है। जरा देखिए, जरा सुनिएगा। सारे राक्षसों की कथा निकाल लो तुम आज घर पे जाकर, रावण को निकालना। जब जब राम के सामने आता था तो ठाका लगाता था कि नहीं लगाता था? बोलो जम के सही है कि गलत है?
कंस कृष्ण भगवान के सामने आता था तो ठाका लगाता था, कि लगाता था, जाने दो। पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, इनको भी, और जितने 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 तुम राक्षस निकाल सकते हो, तारकासुर, भस्मासुर, रावण, ये जितने जितने असुर हुए, इन सब को देख लो, भस्मासुर, ये सब, और भी तुम जितने सीरियल निकाल सकते हो, नाटक, उनमें देखना, देवी मैया रक्त बीज को मारने जा रही है, रक्त बीज असुर, महिषासुर को मारने जा रही है, महिषासुर असुर। एक दो बार तो माता देवी मैया को भी थोड़ा टेंशन हुआ कि मैं इसको मारने जा रही है, हंस क्यों रहा है? रावण मरने जा रहा था और मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, ठहाका लगाकर। आज भी रावण जलता है ना, जब कौन से मैदान में? अरे जम के तो बोलो, रावण मर के चले गया पर प्रॉपर्टी आज भी रह गई उसकी। रावण चला गया था पर पूरे भारत में प्रॉपर्टी आज भी रावण के नाम से है। तुम्हारे जिस नगर से तुम आए हो वहां पे आज भी मैदान का नाम, जरा जम के बोलो, दशहरा मैदान। तुम्हारे यहाँ राम जी की प्रॉपर्टी, राम जी को सिद्ध करने में सालों लग गए थे, अयोध्या मेरी है। और रावण लंका में रहने के बाद भी भारत में कह के चले गए दशहरा मैदान मेरा। तुम्हारे नगर में कोई राम मैदान है? अरे बोलो तो जब, कृष्ण मैदान है? नहीं, पर पूरे भारत की भूमि पर हर गांव नगर शहर में एक मैदान जरूर मिले, दशहरा मैदान। इसलिए तो रावण हंसता था, मुस्कुराता, प्रसन्न होता, आनंदित होता। तो किसी ने रावण से पूछा, क्यों रे तू तो निपट गया, फिर प्रॉपर्टी भारत में क्या कर रही थी? रावण जहां जले उसका नाम दशहरा मैदान। राम जी का आज तक कोई मैदान नहीं कि राम मैदान, दशहरा त्रिकालदर्शी रावण से पूछिए, भूत भावन, जिनकी पावन कथा का रस तत्व हम ग्रहण कर। श्रावण शिव महापुराण की कथा है। आपको कथा में कहा था कि श्रावण के महीने में मेरे देव अधिदेव महादेव की दुगनी भक्ति, मतलब एक लोटा जल नहीं, कितना? 2 लोटा जल शिव को समर्पित करते। जा रहे हैं सब, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करते। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। श्रावण शिव महापुराण की कथा में गंगा और पार्वती की मूल तत्वता, जैसे श्रावण का महीना आता है तो गंगा मैया और पार्वती मैया, ये दोनों सृष्टि के भार जब भगवान शंकर पर आ जाता है 4 महीने तक, जिसको हमारे यहाँ चतुर्मास कहा जाता है, तो ये 4 महीना जब चतुर्मास का आता है तो सृष्टि का संपूर्ण भार मेरे देवाधिदेव महादेव पर आ जाता है। और देवाधिदेव महादेव पर जब सृष्टि का भार आता है तो केवल अकेले महादेव इस भार को नहीं उठाता, इस भार को उठाने के लिए गंगा और माता पार्वती भी उनके नजदीक में आकर खड़ी हो जाती है। देखिए बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान रखिएगा जरा श्रावण शिव महापुराण की कथा का। केवल एक
पुरुष का कार्य नहीं है परिवार का भार उठाने का। केवल एक पुरुष का भार कर्तव्य नहीं कि परिवार का भार केवल पुरुष उठाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म पत्नी जो होती है, जिसको धर्म की ध्वजा कहा जाता है, धर्म पत्नी जो होती है ये पति के साथ मिलकर आधा भार अपने माथे पर लेकर चलती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो भार तत्व को ग्रहण कर चलती है। केवल पति नहीं, केवल पति नहीं, धर्म पत्नी भी भार ग्रहण कर चलती। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। संपूर्ण भार पुरुष अपने ऊपर नहीं लेते, आधा भार धर्मपत्नी भी ग्रहण करते। वो भार कैसे कम होता है, जरा ध्यान देना कथा पर। पति दुकान पर जाकर, नौकरी पर जाकर, व्यापार करने पर जो कमा कर लाता है, उसका भार जो कमा कर लाया उसके माध्यम से धन से घर का थोड़ा भार कम हो जाता है। ये तो हुई कमाई से। अब शिव महापुराण की कथा कहती है कि पत्नी आधे भार को कैसे कम कर देते हैं, तो कहा धर्म पत्नी आधे भार को ऐसे कम कर देती है कि वो घर में रहकर बच्चों का देख रेख कर कर, आए हुए अतिथि गण का सम्मान कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, जो भगवत स्मरण में डूब कर जितना पुण्य अर्जित करती है धर्मपत्नी, उसमें से आधे से आधा पुण्य अपने पति के खाते में देती चली जाती है, उस भार को उठाने के लिए। उस भार को उठाने में आधे से आधा भार धर्मपत्नी अपने व्रत, अनुष्ठान, मंत्र, साधना, तप, उपवास आदि के माध्यम से काटती है। एक बात और याद रखिए, श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी अभी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण, भादो, कुंवर, कार्तिक में आते रहते। ये 4 महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई है? ये सारे व्रत चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं, इन व्रत को बाद में भी आ जाना चाहिए, पर नहीं। मूल जो व्रत हैं, पूजन है, अनुष्ठान है, देवी देवताओं के जो पूजन के भाव बताए, वही चतुर्मास में बताए। इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री, नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावुर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगी, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन
जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं। और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन 30 त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते हैं, दान। क्यों जीजियो एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही है। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है सर। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वितता महसूस करती हैं और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वितता महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी, और मैया कोई कामना
मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, और मैया कोई काम नहीं, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, और मैया कोई कामना नहीं, मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे, एक बिछुड़ी नहीं, कितनी? 2, 3, 4, 5, एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है, तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी रहे, यही वर्णन है। वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं पहनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण है। महाराज पर नहीं, बिछुड़ी भी 2 हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है, तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहां ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वो भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। 2 दूं की, 12 दूं की, आधी दर्जन दूं की 1 दर्जन। अब अंदाजा लगाइए, हमारे यहां देने का भी एक भाव है। श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता, जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे हैं। प्रतिदिन दे रहे हैं। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना। जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो, उनको उठा कर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया।
क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया, तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। महाराज शिव तत्व की ओर चल चल। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। बोलो हर हर महादेव। ये अपने बल से बनाने, अपने बल से। एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ नंदी को लेकर निकले, और नंदी को लेकर जब भोलेनाथ जी चले, बीच मार्ग में जिस चंचुला देवी का पति बिंदुक के प्राण छूटे थे, और जो चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा में लगी हुई थी, वो चंचुला देवी का दर्शन भगवान शंकर को, और शंकर भगवान का दर्शन चंचुला देवी को। अब देखिएगा जरा, कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर कर एक साधना में रखा जा सकता है, वो शिव महापुराण। महाराज बीच में चंचुला देवी दिखी, नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ चल चल चल, और आराम से देवाधिदेव महादेव जा रहे थे। नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे, हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड, मस्तक पर भस्म रमाए हुए, जटाजूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है, और गंगा की धार बहते बहते देवाधिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, और बेदब्य था उस चंचुला ने धारण कर कर रखी थी, उसका पति जीवित नहीं था। हाथ जोड़े चंचुला देवी ने, और निवेदन करा। महाराज बंद हो गया, और 7 बजे का भोजन बंद होने के बाद सब लोग जब चले गए, तब रात्रि को 8:03 पर बहुत तेज आंधी और तूफान और पानी आया। बिजली की रफ्तार भी उतनी तेज थी, पानी की रफ्तार भी उतनी तेज थी, और हवा की रफ्तार भी
उतनी तेज थी। पर बाबा की कृपा, जितनी आंधी, जितना तूफान और जितना हवा और जितना पानी उस दिन गिरा, ऐसा कैसा ही पानी सीहोर नगर के इस कुबेरेश्वर धाम के आसपास जिस दिन से कथा चालू हुई उस दिन से लगातार, आपने भी अखबारों में और टीवी में देखा होगा, सभी जगह पर पानी, बिजली और हवा थी। एक बार बीच में हमने भी कथा में कहा था कि बाबा की कृपा से कुबेरेश्वर धाम में इतना पानी नहीं गिरा, पर आसपास के क्षेत्र में इतना पानी था कि गलियों में, कहीं बीच मार्ग पर, श्रवण बगीचे में, कहीं पानी पानी भरा गया। बाबा ने पूरा 7 दिन खूब संभाल कर रखा। 8वें दिन भी लाखों लोग आए, खूब संभाल कर रखा। जब सब चले गए, लगभग 100-150 लोग यहाँ होंगे जो चारों तरफ थे। जो पंडाल नीचे गिरा हवा आंधी तूफान में, उसमें मात्र 12 लोग थे। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की कृपा है। केवल 12 लोग, क्योंकि भोजन तो बंद हो गया था और भोजन का ही पंडाल था। 12 लोग में से 8 लोगों के हाथ पैर में चोट आई, जिनको हॉस्पिटल में भी भर्ती करा गया। बाबा की कृपा से सब लोगों के स्वास्थ्य ठीक रहे। 2 लोगों को भोपाल भी भेजा गया, उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। जो भोपाल में भर्ती थे, अब उनको हम वापस सीहोर ले आए बाबा की कृपा से। उसमें से 2 लोगों को उनके गांव वापस भेज दिया, क्योंकि वो ठीक हो गए थे और डॉक्टर की आज्ञा मांगकर वो भी चले गए। प्रतिदिन हॉस्पिटल में मिलने जाना और प्रतिदिन सबसे मिलना। उस घटना में एक माँ आई हुई थी, वो भी शिव धाम में। जैसे आपको कहा था कि शंकर के लिए और राष्ट्र के लिए, भगवान की अविरल भक्ति के लिए और राष्ट्र के लिए जो अपने प्राणों को भी त्याग देता है, वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। भगवान शिव के धाम चले। मृत्यु तो निश्चित है। हम बार बार कथा में कहते हैं कि मौत निश्चित है, मृत्यु तो आएगी। 7 ताले में बंद कर दिया गया था राजा परीक्षित को। उसके बाद भी अनार का जो रस जा रहा था, जिस गिलास में जा रहा था, उस गिलास की पैंदी में तक्षक नाग छुपकर चले गया था और उसने डस लिया। जन्म होता है, माता के गर्भ से जब नाल कटती है, नाल कटने के समय पर हमारी मृत्यु की तारीख निश्चित कर दी जाती है कि कितनी बजे, कितने क्षण, कितने पल, कितनी घड़ी और कौन स्थान पर जाकर हमारे प्राण छूटेंगे। मृत्यु आई, बाथरूम से बाहर निकले, पांव फिसल गया, मर गए। एक मौत वो भी होती है। एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मर गए, एक मौत वो भी होती है। और एक मेरे अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी आदि तीर्थों में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तीर्थ स्थान पर ऐसी घटना घट जाती है जहां जीव के प्राण चले जाते हैं, तो वो फिर जन्म नहीं ले पाते, परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेते। ये अमर तत्व में मृत्यु तो आना है, चाहे आज हम हो चाहे तुम हो। कोई अमरभूति खाकर जन्मा नहीं, मृत्यु निश्चित है, आएगी। पर भगवान का भजन करते करते, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते लेते हमारे प्राण जब जाएं, भगवान की अविरल भक्ति में जब हमारे प्राण जाएं, तो समझ लो कि ये भगवान की हमको दिया गया अंतिम जन्म है। और इस जन्म के बाद अब हमारा कोई जन्म नहीं, अब हम उस परमात्मा की शरणागति में जाकर पहुंच गए। जो जीवात्मा ने प्राण त्यागे,
उनके श्रद्धांजलि के भाव से और हमारे जितने शंकर के भक्त हैं जिनको बाबा ने खूब आराम से रखा, प्राणों को बचाया। जरा विचार करिए, जो आंधी और तूफान 8:03 पर आया, वही आंधी और तूफान दिन में आ जाता तो कितने लाखों लोग थे। और शंकर मेरा कुबेर भंडारी साध कर रखा हुआ था। लाखों हजारों लोग उस टेंट में भी थे, बीच के टेंट में भी थे, सारे टेंट में थे, पर कोई टेंट नहीं गिरा। जिस टेंट में मात्र 6, 7, 8 लोग थे, वही टेंट को भगवान ने थोड़ा सा कहीं डामाडोल करा। और ये शिव की भक्ति,